राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। और उधर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस को संविधान पर बहस की चुनौती दे रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संविधान पर खतरे का मुद्दा उठाकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में है। 27 जनवरी को भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से कांग्रेस बड़ा संदेश देने के दावे भी कर रही है। कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के माध्यम से बड़े मुद्दे उठाने की तैयारी में है। तो आइए जानते हैं कांग्रेस क्या क्या मुद्दे उठाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का संसद में अंबेडकर पर बयान, गांधी की विरासत पर हमला, संघ का संविधान की खिलाफत करना, गोडसे का महिमा मंडन, आरक्षण नीतियों को कमजोर करने का विरोध, निजीकरण और रोजगार को नुकसान, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का मुद्दा, विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न का मुद्दा, बीजेपी के राज में बढ़ती असमानता जैसे मुद्दे कांग्रेस उठाने वाली है। कांग्रेस की कोशिश है कि इन मुद्दों को हवा देकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक लहर तैयार की जाए। इतिहासों को बदला नहीं जाता है, इतिहास गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलने को ही इतिहास मान रही है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता खो चुकी है। सिर्फ एन कैन प्रकार उनको कुर्सी चाहिए, बंटवारा चाहिए, लोगों का शोषण चाहिए, रोजगार दे न सकी ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, उसके बारे में हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम उनको हर एंगल पर घेरेंगे। इधर राहुल गांधी के दौरे के पहले इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सीधे राहुल गांधी को ही संविधान पर बहस करने की चुनौती दे डाली है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी राहुल गांधी पर हमलावर है। संविधान के मूल भाव को वो समझे नहीं है और वो यदि वो समझना चाहते हैं तो इस पर बहस करें। और मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर, भारत का संविधान क्या है, कैसे बना है, कहाँ कहाँ से अध्ययन करके उसको बनाया गया है और उसमें उसकी मूल भावना को तोड़ने की ताकत किसी में भी नहीं है। इसलिए वो एक भ्रम फैलाने का काम बंद करें। राहुल जी और उनके खानदान ने कभी भी डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किया, इसलिए अब वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जा रहे हैं। उन्हें तो कान पकड़ के बाबा साहब के सामने उठक बैठक लगाना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने जो गलती की है, जो सम्मान आपको मिलने चाहिए था वो नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जाहिर है देश में इस वक्त सियासत दलित आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हर सियासी दल खुद को दलित आदिवासियों का हमदर्द बता रहा है। बावजूद इसके दलित आदिवासियों के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि आखिर खबर की खबर क्या है। संविधान रैली के पहले क्यों सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या संविधान, आरक्षण, अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस लहर बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश में 37% आबादी तकरीबन दलित आदिवासी वर्ग की है। कांग्रेस की कोशिश यही है कि देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि जिससे सियासी माइलेज मिल सके, और लगभग इतने ही प्रतिशत देश भर में आबादी है 37% के आसपास। तो कांग्रेस की कोशिश ही यह है कि 37% आबादी को किसी भी तरीके से साधा जा सके। जाहिर सी बात है, और दलित आदिवासी का जो वोट है, अगर कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट बन गया तो तय है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अलग अलग राज्यों में सरकारें कांग्रेस बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी तगड़ी टक्कर दे सकती है। तो कांग्रेस ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, हर स्टेट में एक बड़े कार्यक्रम कर रही है। फिलहाल 27 तारीख को मध्य प्रदेश में है, महू में, जहां बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली भी है। तो वहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप यहां रहेगी। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो भी यहां रहेगी। सभी एक साथ एक मंच पर यह संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार, या स्टेट्स में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं और दलित आदिवासियों के साथ उत्पीड़न करती रही हैं। हालांकि जो 27 फरवरी को जय बापू, जय भीम, जय संविधान
का इवेंट है महू में, उसके लिए कांग्रेस ने लगभग 10 से 12 एजेंडे तैयार किए हैं। उसी के इर्द गिर्द पूरा सम्मेलन रहने वाला है। नवीन, एक सवाल ये भी उठता है कि सीधे राहुल गांधी को भी घेर कर बीजेपी क्या कांग्रेसियों का मनोबल कमजोर करना चाहती है? बिल्कुल, चूंकि देश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शासन किया है और जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस बीजेपी पर अगर इतना अटैक करेगी तो बीजेपी भी इस तरीके से जवाब देगी। बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि जितना आरक्षण के खिलाफ काम कांग्रेस की सरकारों में हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। जितना संविधान का मजाक कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया है उतना बीजेपी ने नहीं बनाया, बल्कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश के अलग अलग हिस्सों में या मोदी सरकार ने जितना दलित आदिवासियों के लिए काम किया है उतना इतिहास में किसी सरकार ने काम नहीं किया है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लेकर, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा फेस है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और सीधे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं उनके निशाने पर भी राहुल गांधी हैं और कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है कि 27 तारीख के इवेंट के पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए और ये बताया जाए देश भर की जनता को कि जितना संविधान के साथ खिलवाड़ किसी दल ने किया है, कांग्रेस जैसा दल ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। बिल्कुल नवीन, अब देखना होगा कि कांग्रेस जो लहर बनाना चाहती है वो संविधान रैली के बाद कितना असर करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।